नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1891 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी घटना है, जो आज की हमारी कहानी है, वो एक ऐसी रहस्यमय कहानी है कि जिसे सुनकर के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि न जाने कैसे कैसे इस दुनिया में कहाँ कहाँ से कौन से लोग आ जाते हैं। पता नहीं इस दुनिया में हैं वो लोग कि नहीं हैं। अब खैर, आप भरोसा करेंगे इस पर नहीं करेंगे, लेकिन मैं जिसे पढ़ा उस प्रकार से, जिस प्रकार से भरोसा किया है, हो सकता है आप भी उम्मीद है कि इस पर भरोसा कर सकें और इस सोच में डूब जाएं। हो सकता है इसे एक उलझन हो जाए कि न जाने कैसी कैसी घटनाएं आती हैं सामने और कहाँ से कौन से लोग आते हैं। ये घटना जो है बहुत रहस्यमयी है, जो कम से कम 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उस मामले को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका। एक ऐसा अनसुलझा मामला जो आज तक सुलझा ही नहीं। तो खैर, रहस्यमय घटना बाद में, पहले एक छोटी सी ऐसी घटना जो चौंकाने वाली। कोरोना का समय होता है, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना में हॉस्पिटल में इलाज मिलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोरोना के समय पर इतने पेशेंट जहां पर इलाज करवाना बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उस समय एक हरियाणा का बहादुरगढ़ होता है और बहादुरगढ़ में एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 6 साल होती है और 6 साल के लड़के को टाइफाइड बुखार हो जाता है। टाइफाइड बुखार होने के लिए जब ऐसी बीमारी, तो लोगों ने बहुत इलाज करवाया बहादुरगढ़ के हॉस्पिटल में। सरकारी जो हॉस्पिटल था, काफ़ी इलाज हुआ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वहाँ पर ठीक नहीं हो पाया। जब ठीक नहीं हो पाया तो घर के लोगों ने उसे दिल्ली में भर्ती करवाया और दिल्ली में भर्ती करवाने के बाद वो 26 मई को डॉक्टरों ने उसको देखा और देखने के बाद में उसको जिस प्रकार से देख रेख की, जानकारी प्राप्त की, तो बताया कि ये लड़का मर चुका है, अब इसकी मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने, जो लोग थे, वो सब उसको बॉडी को पैक करके दे देते हैं कि घर ले जाओ, घर में जाओ, अंतिम संस्कार करो। लेकिन 26 मई को रात हो चुकी थी। अब जब रात हो चुकी थी तो लोगों ने उस बॉडी को रखा और सुबह अपना तैयारियां शुरू की। देखने वाले लोग आ रहे थे, तमाम सारा हुजूम उमड़ा हुआ था, तमाम लोग आए थे। उसी वक्त जो माँ होती है, वो उस 6 साल के बच्चे की माँ, उसने बहुत ज़्यादा रोना पीटना शुरू किया और उसको सीने से लगाने की कोशिश की और उसके जो सीना होता है उस पर उसने सर रख दिया। सर रखने के बाद में उसे लगा कि कुछ बॉडी में हरकत है, कुछ देख रेख की जाए। जैसे वो कान लगाती है तो उसने कहा कि बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है। ये बातें लोगों तक 2-4 बार आवाज़ें पहुंची, लेकिन लोग उस बात को भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक माँ के मुंह से सुन रहे थे, माँ का वहम मान रहे थे, क्योंकि माँ से वहम हो सकता है। लेकिन जब उसने अपने पति को बताया, उस बच्चे के पिता को बताया कि बच्चे के शरीर में हरकत है, बच्चा कुछ हरकत कर रहा है, उसे लगता है कि वो जिंदा है, तो उसका जो लड़के का पिता होता है उसने भी देखने की कोशिश की। ऐसे में तो कई लोग देखने लगे, वहाँ के जो लोग जागरूक थे, जो डॉक्टर्स थे, फिर उन्होंने चेक किया, नब्ज टटोला, देखा कि थोड़ी बहुत हरकत हो रही शरीर में। उसे बचाने की कोशिश की उन लोगों ने। ऐसी हालात में जब उसके बाप ने उसके मुंह में हवा देने की कोशिश की, मतलब मुंह से सांस देने लगा, और कुछ लोग, उसके जो तमाम लोग फिजिकली ट्रीटमेंट जानते होते हैं, तो वहाँ पर जो लोग जागरूक थे उन्होंने दोनों सीनों पर पुश करना शुरू किया, जिससे थोड़ी देर में उसकी सांसें चलने लगीं। फिर उस लड़के ने, जो 6 साल का बच्चा था, उस जो अपने बाप को होंठ में काट लेता है, क्योंकि उसका बाप जो मुंह से हवा दे रहा था, मुंह से ऑक्सीजन दे रहा था, उसको मुंह बंद करता है और दांत से काट लेता है। इस बात पर उस बाप को लगा कि अब बच्चा हमारा जिंदा हो जाएगा, जिंदा है, हरकत कर रहा है, काट रहा है। तुरंत उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और उसी हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर उसे मृतक घोषित किया गया था। वहाँ गए, वहाँ पर इलाज करवाया। डॉक्टर्स ने कहा कि कहीं ना कहीं भूल हो गई थी, शायद इस बच्चे ने दम तोड़ी ही नहीं थी, ये बच्चा जिंदा था और बेहोशी के कारण हम लोग समझ नहीं पाए, गलती से वो बच गया। तो खैर, तमाम सारी घटनाएं और तमाम सारी कहानियां इस प्रकार भी हो जाती हैं। अब इन्हें चमत्कार कहा जाए या हकीकत में क्या मामला था, उसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं, लेकिन वो लड़का बच जाता है, अभी वो जिंदा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी से या तो भूल हो जाती है या तो चमत्कार हो जाता है।
या तो कोई भी प्राकृतिक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहाँ पर विज्ञान भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है और उस बात को या तो विज्ञान के अंडर में रिसर्च नहीं होता है उसका, और या फिर वो मामला सुलझाया नहीं जा सकता है किसी प्रकार से। ऐसा ही ये कुछ मामला था। अब आते हैं उस घटना पर, उस कहानी पर, जो एक रहस्यमय, जो कम से कम 70 साल से उस मामले को सुलझाया नहीं जा सका। आखिर वो ऐसी रहस्यमयी घटना कौन थी? एक समय होता है 1954 का। 1954 में एक यूरोप से आने वाला एरोप्लेन जापान के टोक्यो में हेनिडायर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। सभी यात्री वहाँ से निकलते हैं और उस वक्त तमाम सारे जो वहाँ के सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर्स थे, वो सारे लोग वहाँ पर जो वीज़ा हैं, जो पासपोर्ट हैं, सभी लोगों के पहले चेक करते हैं, बाद में बाहर जाने देते हैं। वहाँ पर जो सिक्योरिटी के 3-4 लोग थे, वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर, उन लोगों ने सबके वीज़ा चेक किया और सबका जो है पासपोर्ट चेक किया। सभी को लगभग चेक करने के बाद में एक शख्स आया जिसकी कम से कम 7.5 फीट लंबाई, गोरा चिट्ठा, लंबा चौड़ा। लोगों को सिक्योरिटी वाले देखकर ही हैरान थे कि ऐसा आदमी मैंने पहली बार ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं, और ये पहली बार है जब मैं ऐसे इंसान को देख रहा हूँ। दूसरी बात, उसका वीज़ा चेक किया तो वीज़ा सही था, वीज़ा ओरिजिनल था, लेकिन जो पासपोर्ट था वो पासपोर्ट कुछ चौंका देने वाला था। जो पासपोर्ट होता है वो जिस देश का था उस देश के बारे में सिक्योरिटी ने सुना ही नहीं था। अच्छा, जहां अब वो कम से कम अपनी ज़िंदगी में 20 साल से वहां पर नौकरी कर रहा होता है, 20 साल की नौकरी में उसने कभी उस देश का नाम ही नहीं सुना था जिस देश से वो आया था। उस देश का नाम था टोरेड, TORED, टोरेड। टोरेड ऐसा देश था जिसका उसने कभी सुना ही नहीं था, नाम ही नहीं पता था उसको। अच्छा, दुनिया में 214 देश, कुछ इधर उधर भी अनजाने में छोटे छोटे कई जगह पर बन भी जाते हैं, तो 215-16 के आसपास देश। अब इतने देशों के नाम तो सबको नहीं पता, वो सिक्योरिटी वाला भी नहीं जानता इतने नाम कहाँ से इतने नाम आए। तो उसने अपने सीनियर अधिकारियों को फ़ोन पर खबर दी और कहा कि ऐसे ऐसे देश से कोई आदमी आया है, कोई शख्स आया है जो दिखने में भी अजीब है लेकिन वीज़ा ओरिजिनल है, और जो इसका देश टोरेड है, जिस देश से आया है, उस देश का पता न मैप में लग रहा है, ना मैंने कभी सुना है। अच्छा, अब जितने सिक्योरिटी के लोग थे, उसके चीफ ऑफिसर अधिकारी और भी आए, उसे देखा, उसे ले गए, उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि हम टोरेड से आए हैं। दूसरी बात, उसने कहा कि हम एक जापान में एक कंपनी है और उस कंपनी से कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करना है, और मैंने होटल भी बुक किया है। अब जहाँ पर होटल बुक किया गया था सबका एड्रेस निकलवाया जाता है, वो वहाँ पर होटल होता है, वो वहाँ पर कंपनी होती है। लेकिन अब उस आदमी को लोगों ने रोक लिया और कहा कि जब तक तुम्हारा पासपोर्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक आपको हमारे हिरासत में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका पता ही नहीं लग रहा है कौन सा देश है। लेकिन जब सिक्योरिटी ने उसको हेड ऑफिस ले गए, वहाँ पर बिठाया, बिठाने के बाद में उससे पूछताछ जारी हुई जब, तो उसे एक बहुत बड़ा मैप दिया गया जो पूरे विश्व का मैप था, यानी पूरी दुनिया का मैप उसे दिया गया। उस मैप में उसे कहा गया कि ये अपना देश बताओ, कहाँ पर तुम्हारा देश है, कौन सा तुम्हारा देश है। तो उसने देखा तो एक देश का जिक्र किया और जहाँ पर उंगली रखी, और बहुत कम समय में उसने देखने के बाद में उंगली रख दी, और उंगली रखी जो देश था अंडोरा, ANDORA, अंडोरा, अंडोरा देश था, वहाँ पर उंगली रखी। तो ऑफिसर्स ने कहा कि अंडोरा तो है, लेकिन अंडोरा में टोरेड कहाँ है? तो उसने कहा मैं तो टोरेड से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम ये अंडोरा कब हो गया। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि अंडोरा कब हो गया, मैं तो टोरेड जानता हूँ। अब अंडोरा और टोरेड में जो मामला था, उसे ये एक ऐसी गुत्थी थी जो नहीं सुलझ रही थी। खैर, जो वहाँ की सिक्योरिटी थी, जो वहाँ की चीफ ऑफिसर थे सिक्योरिटी के, उन लोगों ने उसे रोक लिया और वहीं पर जो है बंद कर दिया। एक होटल था वहीं का, जो एयरपोर्ट का होता है, वहीं पर होटल में ले गए, वहाँ पर उसे रोका
और कमरे में ताला लगाया और उसको अंदर किया और कहा कि जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तब तक आपको हमारी हिरासत में रहना पड़ेगा। रात हो रही थी, धीरे धीरे ऐसी जांच छानबीन प्रक्रिया में धीरे धीरे रात हो रही थी। वहाँ पर होटल में तमाम और भी लोग ठहरे हुए थे। वहीं पर इसे रोका गया, बाहर से ताला लगाया गया और वहाँ पर सिक्योरिटी बिठाई गई। ठीक सिक्योरिटी बैठी रही, आराम से पूरी रात जो है उसका इंतज़ार करती रही, देखभाल करती रही। लेकिन इधर क्या होता है कि रात में ही वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है, वो जो होटल बता रहा था जहाँ पर उसकी पहले से बुकिंग थी, जो कंपनी बता रहा था जिससे उसको कन्वर्सेशन करना था, बातचीत करनी थी, कुछ डील्स करने थे, उन सब से जब बात की जाती है तो पता लगता है कि ऐसी कोई हमारी बात ही नहीं हुई। ना कोई हमसे डील करने के लिए आ रहा है और ना जिस होटल में उसने बताया था ना उस होटल में कोई ठहरने वाला है। अब सिक्योरिटी के पास जो वहाँ की जांच टीम होती है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी कि आखिर ये कौन सा देश है टोरंटो जहाँ से ये आदमी आया, और ये कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर ये जाना चाहता है, और ये कौन सी कंपनी है जहाँ बात करना चाहता है, और कौन सा होटल है जहाँ पर उसने चेक इन करना चाहता है, मतलब ठहरना चाहता है। ऐसी समस्या में सभी लोग उलझे हुए। ये रात भर ये लोग अपना काम करते रहे, सिक्योरिटी रही जो उसका देख रेख करती रही। लेकिन जब सुबह 7 बजे होंगे और जुलाई का महीना था, 7 बजे सुबह, 6 बजे सुबह और 7 जुलाई को जब उस सिक्योरिटी ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो ताला बाहर से था ही नहीं और वो ताला खुल गया। उसका ताला खुला था और जैसे ही दरवाज़ा अंदर को प्रेस किया, अंदर दरवाज़ा चला गया, मतलब दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद में उसने वहाँ पर देखने की कोशिश की, कमरे में कोई था ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से कमरे को चेक किया जाता है लेकिन कमरे में कोई सबूत भी नहीं थे। यहाँ तक कि मतलब उसका जो ब्रीफकेस था, उसके कपड़े थे, उसका सामान था, कुछ भी नहीं उसके पास। बड़ी हैरान सिक्योरिटी की आखिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। उसने सबसे पहले अपने अधिकारियों को सूचना दी, अधिकारी आए, वहाँ पर रिसर्च किए, देखे, खोज किए, लेकिन कोई नहीं मिला। ना वो शख्स था और ना उसके साथ कोई ऐसा सबूत जो उसके पास उस कमरे में मिल सके। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब होती है सबको जब उसका वीज़ा और पासपोर्ट देखा जाता है, क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट कहीं और लॉकर रूम में, जो एयरपोर्ट का लॉकर होता है, उस लॉकर में रखे गए थे। सबसे पहले सिक्योरिटी की नज़र वहीं पड़ी और सबसे पहले उसने लॉकर को खंगालने की कोशिश की और जब देखा तो वहाँ पर लॉकर में भी वो जो वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी उसकी आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी नहीं था उसका। सारे लोग चौंक गए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। आखिर ये आदमी इस दुनिया का है, नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में उसका जो ठिकाना है, जो पता है, वो गलत है, वो है ही नहीं। दूसरी बात, ऐसा कैसे हो सकता है कि उस आदमी ने अपना सारा सामान लेकर के रात में फरार हो गया और हमको पता ही नहीं लगा, किसी को भनक नहीं लगी, जबकि सिक्योरिटी भी थी वहाँ पर। और उसके साथ साथ जहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट रखे हुए थे वहाँ तो कोई ना आता है ना कोई जाता है रात में, और बहुत काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। अब इतनी सिक्योरिटी के साथ साथ ये सारी चीज़ें गायब करना और उस इंसान का खुद गायब हो जाना एक अपने आप में एक अनसुलझी कहानी थी, जिसे सुलझाना 70 सालों में किसी के बस का नहीं। आज तक नहीं पता चला कि उस टोक्यो पर यूरोप से आने वाले एरोप्लेन से लैंड होने वाला जो आदमी था, जो शख्स था, जो टोरंटो का, वो कहाँ का था, इस दुनिया का था, नहीं था, कुछ नहीं पता। ऐसी तमाम सारी घटनाएं हो जाती हैं। और ये खबर कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई झूठी कहानी नहीं, शायद आपने सुनी हो, ना सुनी हो, लेकिन ये कहानी डायरेक्टली ऑफ पॉसिबिलिटीज एक बुक छापी गई जिसमें उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में और पूरी इतिहास उसका दिया हुआ है, कब कहाँ पर आया, कहाँ गया। इसने ये भी बताया था कि मैंने यूरोप के कई अन्य देशों में भी घूम के आया हूँ। अब जो पुस्तक है डायरेक्टली ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसमें जो उसके दिए हुए थे तथ्य, उन तथ्यों को पढ़ा और समझा, इसके बाद में आपके साथ साझा की कि शायद आपको बताना इस बात के बारे में ज़रूरी है, क्योंकि तमाम सारी ऐसी घटनाएं, तमाम सारी ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ही रहस्यमय होते हैं और इन रहस्यों पर कभी न कभी तो कोई न कोई चर्चा ज़रूर करता है। आज हमने आपके सामने चर्चा की। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आपको फिर से कल कोई ऐसी घटना, सच्ची घटना सुनाएंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी प्राप्त होगी। तो मिलते हैं कल एक ऐसी सच्ची घटना में जो आपको इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।